हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपके असेसमेंट नंबर 4 करने वाले हैं, जो आपकी क्लास 7 सामाजिक विज्ञान की असेसमेंट है एसएसटी के बच्चों। तो सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक निकालेंगे और हैंड टू हैंड इस असेसमेंट को कंप्लीट करके अपने टीचर को चेक कराएंगे। देखिए बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग इसे खुद जरूर एक बार सॉल्व करेंगे, फिर आप लोग मेरी वीडियो से इसे मैच कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए फर्स्ट आपका पहला दिया गया, आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद तापशीलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। इसे तापमापी सहायता से मापते हैं। ठीक है, किससे मापते हैं? तापमापी एक मीटर आता है, उससे ये नापते हैं। तापमान केवल दिन और रात में ही बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता रहता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा गर्मी होती है। शीत ऋतु में कम गर्मी होती है, ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा होती है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। आतपन सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। इसी कारण से ध्रुव वर्ष से ढके हुए हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्मी हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान अधिक होता है, क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है। वाहनों, फैक्ट्रियों, अन्य क्रियाकलापों में ईंधन की खपत अधिक होती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें फर्स्ट में पूछा गया, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है बच्चों क्या कहलाता है? ठीक है, ठीक है बच्चों, फर्स्ट में आपसे क्या पूछा है? फर्स्ट में आपको बताना है सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसको बच्चों क्या करती है? पृथ्वी रोक लेती है। ठीक है बच्चों, आपको वो बताना है। देखिए इसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? देखिए आपका क्या दिया गया? तापमान। ठीक है, सेकंड में आपका आपका दिया आतपन, तो बच्चों वो होता है आपका आतपन। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 2 में, गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान अधिक होने के क्या कारण नहीं है? ठीक है, अधिक वृक्ष, क्योंकि बच्चों वहां पे क्या होते हैं? ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं, इसलिए वहां पे तापमान ज्यादा नहीं होता है। प्रश्न 3, आतपन सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्या होती है बच्चों? थर्ड में आपको बताना है कि आतपन सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से किसकी ओर घटती है, या फिर बढ़ती है, या फिर समान रहती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो बच्चों क्या होता है? वो घटती है। ठीक है, अब देखो 4 पे आ जाते हैं। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को क्या कहते हैं? तो तापमान कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। इसमें दिया गया है, लोकतंत्र के सम्मुख कोई 2 मुख्य चुनौतियां बताइए। आपको क्या बताना है? मुख्य चुनौतियां बतानी है लोकतंत्र के सम्मुख। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको करेंगे, मैं यही लिखवा दूंगा। ठीक है, देखिए एक आप लोग इसके अंदर लिखोगे संपर्क संप्रदायवाद। ठीक है, संप्रदायवाद। ठीक है बच्चों, ये हो गया। सेकंड में आप लिख लोगे इसमें जातिवाद। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट चलते हैं। आपका दिया है वायुमंडल का अधिकतर भाग किन 2 गैसों से बना है? तो आपका फर्स्ट हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है बच्चों, फिर आपका हो जाएगा इसमें ऑक्सीजन। अब देखिए वायुदाब क्या है? देखो बच्चों, वायुदाब का इसमें दिया गया है हमारा, देखो बच्चों आप ये लिखोगे, देखो यहां से लिखोगे ये वाला, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है। ठीक है बच्चों, आप लोग क्या लिखोगे? पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपका नेक्स्ट दिया है, वायुमंडल का संतुलन बनाए रखने में वृक्ष किस प्रकार उपयोगी है?
ठीक है। वायुमंडल का संतुलन बनाए रखें। वृक्ष, वृक्ष का बच्चों क्यों उपयोगी है, हमें ये बताना है इसमें। इसका बच्चों आपको लिखवाना पड़ेगा, जो ये आपका ये वाला क्वेश्चन है, वायुमंडल का संतुलन बनाए रखने में वृक्ष किस प्रकार उपयोगी है। तो बच्चों मैं ये आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड बस आप लोग थोड़ा वो करोगे कोऑपरेट। मैं इसे फिर से ओपन क्लोज करके ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि कभी कभी इस विंडो में दिक्कत होती है बच्चों। देखो मैंने आप लोगों से पहले भी पूछा था कि अगर आप लोग कोई अदर विंडो जानते हो जो अच्छी हो, जो बीच में ना रुके। बच्चों ये हमेशा नहीं रुकती है, कभी कभी जब ज़्यादा वर्कशीट बना ली जाती है, ज़्यादा चल जाता है, तो बच्चों तब रुक जाती है कभी कभी। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट कर सकते हो बेस्ट विंडो कौन सी हो सकती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है बच्चों, मैं इसे दोबारा ओपन कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। तो देखिए स्टूडेंट, ये ओपन हो रहा है, फिर से सारे पेज खुल जाएंगे जो पहले हमने पढ़ रखे थे, रिज्यूम हो जाएंगे सारे खुद ही वहीं से। चलिए हम ये वाला कर रहे थे। ठीक है, हमने ये 3 क्वेश्चन कर लिए थे, अब इस पे आ जाते हैं 8 पे। वायुमंडल का संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्ष किस प्रकार उपयोगी है। ठीक है बच्चों, तो मैं इसका आपको आंसर लिखवा देता हूँ। देखिए इसका आंसर आपका आ जाएगा, कौन सा है बच्चों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। वह पृथ्वी को संतुलित करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, संतुलित करते हैं। पृथ्वी को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। और CO2 का प्रयोग कर उसकी मात्रा को कम करते हैं। कम करते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर नंबर 8 हो गया।
ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। मौसम जलवायु किस प्रकार भिन्न है। देखिए इसका आंसर ये रहा आपका डायरेक्ट। ठीक है, ये आपको लिखने हैं 3 पॉइंट, 1 2 3। ठीक है, उदाहरण नहीं लिखना आपको। ठीक है, 1 2 3, ये 3 आप तीनों लिख लेंगे, मौसम के भी जलवायु के भी। ठीक है बच्चों, मौसम जलवायु। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, आपका दिया गया है पवन क्या है, इसके विभिन्न का उल्लेख कीजिए। देखिए आपको पवन में सीधा सा लिख देना है। पवन में देखो ये रहा, पवन बच्चों इससे पहले वाली वर्कशीट में होगा आई थिंक, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्लास 7 सोशल साइंस। चलिए मैं आपको पवन वाला लिखवा देता हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए आंसर नंबर 10 आपका लास्ट। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। पवन मंद गति व तेज गति से चलती है। वह तेज गति से चलती है। ठीक है बच्चों, ये आपकी पूरी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसके स्रोत भी पूछे थे तो हम स्रोत भी लिख लेते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ नाम लिखने हैं उसके। आप लिख दोगे स्थायी पवन। ठीक है, स्थायी स्थानीय आपका मौसमी पवने। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। आपकी ये पूरी वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।